नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर में खंड ख में भक्ति काल में जो कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां हैं, जैसे हमने पहला सेमेस्टर में सूरदास की साहित्यिक प्रवृत्तियां करी थी, उसी प्रकार यहाँ पर साहित्यिक प्रवृत्तियां वही हैं, यानी कि मुख्य साहित्यिक विशेषताएं क्या है। तो सैगुण कृष्ण भक्ति में सैगुण कृष्ण भक्ति काव्य से अभिप्राय है उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री कृष्ण में देखकर अपने काव्य की रचना की है। तो कवियों ने इस काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर के उनमें ईश्वर में रूप तक की वंदना की है। तो कृष्ण भक्ति के प्रेरणेता आचार्य बलमाचार्य जी हैं, उन्हीं के पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया है। पुष्टि मार्ग का अर्थ है उन्हीं की अनुग्रह, उनकी कृपा। तो जिसमें उन्होंने 8 कवि हैं, जैसे सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास और छित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी को दीक्षित किया था, यानी कि आशीर्वाद दिए थे। अष्ट सखा कहे जाते हैं। तो जो पहले 4 हैं उनके बलमाचार्य गुरु थे, और जो पीछे के 4 हैं छित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी, इनके विठलनाथ है। तो विठलनाथ ने इन अष्टसखा की स्थापना की थी। तो इसके अलावा और भी है कृष्ण भक्त कवि रसखान है, मीराबाई भी कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो सूरदास इस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तो उनकी जो साहित्यिक विशेषता है वही श्री कृष्ण की साहित्यिक विशेषता है। तो इन सभी कवियों के काव्य के आधार पर कृष्ण काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वे उभर कर सामने आती हुए इस प्रकार है। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में सूरदास की साहित्यिक प्रवृत्तियां याद करी थी, तो वही ये है। तो पहली है इसकी साहित्यिक विशेषता कृष्ण लीला का गान, श्री कृष्ण। तो मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजन माने यानी कि लोगों में रम के रहना, यानी उनके हृदय में रमना। तो श्री कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है। श्री कृष्ण भक्त कवियों की लीला का एकमात्र प्रयोजन अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना है, और इस लीला के उन्होंने अनेक रूप कल्पित किए हैं। जैसे उनकी बाल गोपाल की वत्सल्यपूर्ण लीलाएं थी, सख्या रूप में लीला, और युवावस्था में माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं थी आदि समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त है। सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का सबसे अधिक विस्तार किया है। वत्सल्य ही सूर थे, सूर ही वत्सल्य थे। तो सूरदास जी ने कृष्ण के प्रणय लीला के वर्णन में एक निश्चित विवेक और निश्चित अध्यात्म भावना से काम लिया है, जो बाद में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा भुला दिया गया था, जिसकी परिणति रीति काल के घोर अलौकिक और श्रृंगारिकता में हुई थी। दूसरी साहित्यिक विशेषता भक्ति भावना। जो कृष्ण भक्त कवि थे उसके प्रति कैसी भक्ति भावना रखते थे। तो कृष्ण भक्ति का मूल आधार श्रीमद् भगवत भक्ति है। पात्रों के भाव के अनुरूप उसकी परिणति वात्सल्य भाव की है, तो कहीं सख्य भाव की है, तो कहीं दास्य भाव की है, तो कहीं माधुर्य भाव में हो जाती है। तो स्वामी बलमाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया था उसके लिए भगवान का अनुग्रह माने कृपा अपेक्षित होती है, और उसके लिए नवदा भक्ति का विधान मिलता है। जो सूरदास था उन्होंने बलमाचार्य से दीक्षा लेने से पहले तो विनय के पद गाते थे, विनय के पद। उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद उसके वत्सल्य भाव की वर्णन करने लगे, वत्सल्य भाव के गीत गाने लगे। वैसे ही कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदाय में माधुर्य भक्ति को ही अधिक महत्ता प्रदान की है। जैसे मीराबाई में माधुर्य भाव का
भक्ति वही उसे अपना पति मानती थी। तो आगे कहता है, हालांकि काव्य के कवियों की भक्ति भावना निर्गुण और सगुण दोनों पर प्रकाश डालती है, फिर भी उनका अनुराग सगुण भक्ति की तरफ अधिक है। वे स्थान स्थान पर निर्गुण का खंडन भी करते हैं, क्योंकि वह मन वाणी कर्म से अगम्य है। जैसे सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं, अविगत गति कुछ कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु, निरालब मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचारी ताते सुर, सगुण लीला पद गावे। तो जो परमात्मा की है, जहाँ कहीं हमने रूप रंग स्वरूप नहीं दिखाई देगा तो हम उसको कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की सगुण रूप से पद लीला का गान किया था। अगला है भमर गीत वर्णन। जितने भी भक्त कवि थे उन्होंने भमर गीत क्या है? कृष्ण काव्य धारा के प्राय सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भमर गीत रचे हैं। एक मोहरे के माध्यम से व्यंग्य किए गए हैं। इस प्रकार के गीतों के प्रसंग में विरह वर्णन शीर्षक अधिक हुआ है। विरह दग्ध गोपियां ने उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य से एक भंवरे को संबोधित कर अपने मन के भावों को प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार गोपियां भरमर का आश्रय लेकर के उद्धव एवं श्री कृष्ण को भला बुरा कह करके अपनी मन की बातें कह डालती हैं। हिंदी में यह परंपरा भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण भक्त कवियों ने इनका बड़ी ही तन्मयता और कुशलता से चित्रण किया है। अगला है चरित्र चित्रण। तो इसकी अगली प्रवृत्ति है चरित्र चित्रण। तो इसमें इस काव्य में राधा कृष्ण और उनके विविध मित्रों का चरित्र चित्रण किया है। तो इन पात्रों के चित्रण की एक विशेषता है प्रतीकात्मकता, प्रतीक बना करके। राधा माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक है, तो कृष्ण परमात्मा की। तो यानी एक राधा क्या है? एक भक्त के रूप में प्रकट हुई है, तो श्री कृष्ण भगवान के रूप में। तो और जो गोपियां थी वे जीवात्माएं हैं। वे निरंतर प्रेम में व्याकुल होकर के परम आनंद धाम श्री कृष्ण में लीन होने के लिए व्याकुल रहती है। अगला है प्रकृति चित्रण। तो इस काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारित रूप में विशेष चित्रण किया है। और उद्दीपन क्या होता है? जो हमारे को उत्तेजना देता है। उद्दीपन रूप में उन्होंने यमुना की तरंगों, वन उपवन, बाग बगीचों आदि का अपूर्व वर्णन किया है। जैसे बिनु गोपाल बैरिन भई गुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम जवाल की पूंजे। तो श्री कृष्ण के वियोग में ये गोपिकाएं कहती हैं, ये श्री कृष्ण के बिना ये जो लताएं हैं पहले अति शीतल लगती थी, परंतु अब विषम ज्वाला आग की तरह हमारे को पूंज रही है, जला रही है। तो अगला है गीति और मुक्तक काव्य की रचना। तो कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने इन गीतों को गा करके वर्णन किया। जैसे मीराबाई ने पैरों में घुंघरू बांध के गीत गाए हैं श्री कृष्ण के। तो कृष्ण काव्य गीति काव्य एवं मुक्तक काव्य होने के साथ साथ संगीतात्मकता भी है, इसमें संगीत भरे हुए हैं। तो कृष्ण काव्य में राग रागनियों में का सुंदर समायोजन है। जैसे मल्हार राग था, शूर, मीरा, हित, हरिवंश, हरिदास आदि भक्त कवियों के पदों में गीति तत्व यानी कि गीत के रूप में अपने आत्म विभावना को भाव विभोर करके वर्णन किया है। तो गीति तत्वों की प्रधानता के साथ संगीत की अपूर्व छटा है। समस्त काव्य मुक्तक काव्य जिसका एक एक पद एक दूसरे से पूर्ण निरपेक्ष है। कृष्ण काव्य के ये मुक्तक आज भी संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। अगली विशेषता है मौलिक उद्भावनाएं। मौलिक क्या है? अपने द्वारा बनाई गई मौलिक उद्भावनाएं। तो कृष्ण काव्य का मूलाधार
भागवत पुराण है। इन कवियों ने इससे प्रेरित होते हुए भी अपने काव्य की कुछ मौलिक यानी कि अपने खुद के द्वारा बनाई गई मौलिक उद्भावनाएं, जैसे कृष्ण का रसिया रूप दिखाना, जबकि भागवत के कृष्ण गोपियों के बार बार आग्रह पर ही उनकी ओर उन्मुख होते थे। कृष्ण का लौकिक रूप दिखाना, जबकि भागवत के कृष्ण अलौकिक परब्रह्मा है और राधा पात्र की सृष्टि है। और जबकि भागवत में राधा नाम का कोई पात्र ही नहीं। हाँ, एक गोपी का जिक्र जरूर है। तो भागवत में गोपियों के प्रेम की पवित्रता निष्कलंक नहीं रहती। कृष्ण की अनुपस्थिति में बलराम मदिरा पीकर उनके साथ विहार करते हैं, जबकि कृष्ण भक्त कवियों ने गोपियों की एकमात्र कृष्णोन्मुखता ही दिखाई देती है। तो इस प्रकार मौलिक उद्भावनाएं हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगली है रस योजना। रस योजना में कृष्ण काव्य का मूल रस भक्ति ही है और इस रस का पर्यवसान वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस में ही हो गया है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण रस है वात्सल्य। और इसी प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। संयोग की अपेक्षा उनका वियोग वर्णन, गोपिकाएं उसका वियोग का वर्णन में उत्कृष्ट बन पड़ा है। इन रसों में के अतिरिक्त वीर अद्भुत हास्य रसों का भी कृष्ण भक्त कवियों ने सरस चित्रण किया है। अगली है अलंकार योजना। कृष्ण भक्त काव्य में अलंकार योजना है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग बड़े ही स्वाभाविक और सजीव रूप से किया। इनके काव्य में अलंकार साधन बनकर आए हैं, न कि साध्य मतलब लक्ष्य करके। वैसे इनके काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, उपमा आदि अलंकारों विशेष रूप से प्रयुक्त छंद है। अगला है छंद विधान, छंदों का प्रयोग। तो इस काव्य धारा के कवियों में प्रमुख रूप से तो अपने काव्य में पद छंद का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चौपाई, सार, सरसी, दोहा, रोला, कवित, सवैया, कुंडलियां, गीतिका, हरि गीतिका पदों का भी प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। लास्ट आ जाती है भाषा शैली। तो कृष्ण भक्त कवियों की भाषा शैली ब्रज भाषा थी। तो शैली इस काव्य के सभी कवियों ने श्री कृष्ण की लीला सतली की भाषा ब्रज भाषा को अपनाया है। वैसे ब्रज भाषा अपनी सरसता और मधुरता के लिए प्रसिद्ध ही है। इन कवियों ने इसकी सरसता में चार चांद लगा दिए हैं और अपने काव्य में प्रसाद और माधुर्य गुण, सभी शब्द शक्तियां, लोकोक्तियां, मुहावरे आदि का खुलकर प्रयोग किया है और इनके हाथों में पढ़ करके भाषा का रूप निखर उठा है। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर सहज ही कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। यह केवल ब्रज संस्कृति का ही कोश नहीं बल्कि समग्र भारतीय संस्कृति का निरूपक काव्य है। डॉक्टर हरीशचंद्र के अनुसार काव्य में भारतीय सांस्कृतिक जागरण की रूपरेखा निहित है। यह काव्य सामंती संस्कृति के विरुद्ध जनतांत्रिक लोक संस्कृति के उन्मेष की समस्त अभिव्यक्ति है और इस काव्य में लोक रुचि, मानवीय रागों का उदात्तीकरण की प्रक्रिया निहित है और यह काव्य औपचारिकताओं, विधि विधानों, ज्ञान ध्यान कुंठाओं, वृजनाओं, मिथ्या मर्यादा, दबावों, तनावों से मुक्त करके मानव की आस्था, उल्लास और आनंद की उच्च मनोभूमि पर प्रतिष्ठित करता है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।